हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका जो सबसे अच्छा और सबसे टॉप सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके आईएमपी बताने वाला हूँ। ये जो आईएमपी हमने निकाले हैं वो प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करने के बाद निकाले हैं। तो बेटा वीडियो पूरा देखना, और मैं वीडियो के बीच में आपको अगर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बिल्ला चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और थर्ड सेमेस्टर के पेपर सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट मटेरियल सब कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप में रखते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। तो मैं चलता हूँ सीधे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक जो आपका सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। क्लियर। सब्जेक्ट कोड बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 313006। ठीक, तो यही सब्जेक्ट कोड आपका है। चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के, 3 के सभी टॉपिक उठाए हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है तो 10-15 दिन में आपको खेल पूरा समेटना है, तो इतने टॉपिक आप करके जाओगे तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ चैप्टर 1 में आप आपका सिलेबस देखोगे बेटा, तो सिलेबस में इतने टॉपिक आपको दिखेंगे। ये सेम टू सेम मैंने वहां से कॉपी कर लिया है आपके सिलेबस से, लेकिन उसमें जो आईएमपी है बेटा वो कितनी चीज है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर। वहां से प्रोबेबिलिटी के बेसिक सवाल आते हैं। उसके बाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। अब जो कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें ये टॉपिक देखने का, उसके अंदर जो सम है उसमें से दो तीन सम आपको कर लेने हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। फिर है बेटा बायस रूल। इस चैप्टर में से बायस रूल मोस्ट आईएमपी है, इसका सवाल पेपर में आता ही आता है, तो ये 100% आईएमपी वाला सवाल। क्लियर। बायस रूल बेटा पेपर में आता ही आता है, 100% वाला सवाल। उसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, और कंडीशनल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी मोस्ट आईएमपी है। तो आप देख रहे हो आपके सिलेबस में इतना सारा है पहले चैप्टर में, लेकिन उसमें से मोस्ट आईएमपी 3 चीज है। उसमें सबसे मोस्ट आईएमपी बायस रूल, जो करके जाना ही जाना है, 5 में से 4 पेपर में आता है। उसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसके बाद कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से इक्वेशन बेस्ड सवाल पेपर के अंदर आते हैं। ठीक, तो इक्वेशन सारे अच्छे से कर लेने हैं और उसके सवाल कर लेने हैं। ये बात है बेटा चैप्टर नंबर 1 की। ठीक, ये पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 है सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिए है, बाइनोमियल है, पॉइजन्स है, उसके बाद नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल एंड गामा है। टोटल 5 डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें से बेटा आईएमपी कौन कौन से हैं? एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आईएमपी है, और दूसरा बेटा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन आईएमपी है, और दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आईएमपी है। एक्सपोनेंशियल और गामा इतना आईएमपी नहीं है। तो अगर ये चैप्टर आपको करना है तो टोटल 5 टॉपिक ही आपको करने हैं। उसमें से बेटा 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, बाइनोमियल, पॉइजन्स और नॉर्मल, उसमें सबसे आईएमपी बेटा बाइनोमियल है ना। तो ये 3 टॉपिक आप करके जाओगे तो भी उसमें से सम आ जाएंगे। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक स्टैटिस्टिक में। बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर बेटा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोमेंट, एक्सपेक्टेशन, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, लीनियर कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन, चेबीशेव इनइक्वालिटी और बाउंड प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें से बेटा मैं आपको मोस्ट आईएमपी बताता हूं जो पेपर में आएगी ही आएगी। उसमें सबसे पहला है जो मोस्ट आईएमपी है, ये रहा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, मोस्ट आईएमपी। फिर लीनियर कोरिलेशन मोस्ट आईएमपी, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मोस्ट आईएमपी, और रिग्रेशन तो पेपर में 7 मार्क में आता ही आता है। ये 100% वाला आता ही आता है। कैसा बेटा? 100% वाला। रिग्रेशन का फॉर्मूला बनाओ, y on x या फिर x on y, पेपर में आता ही आता है। चेबीशेव इनइक्वालिटी, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस और मोमेंट में, मोमेंट बेटा एक ऐसा सवाल है जो आईएमपी में आता है। इसके भी सवाल बेटा पेपर में मोस्ट प्रोबेबली 99% आते ही है। तो जितने जितने येलो कलर में लिखे बेटा वो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन रिग्रेशन, मोमेंट एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सबसे आईएमपी टॉपिक इस चैप्टर के हैं। तो आईएमपी में से भी आईएमपी मैं आपको बता रहा हूं। अब बेटा सेशन को थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले बीच में मैं बता देता हूं, अगर आपको ये सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़ना है, मैथमेटिक्स 3 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वैसे तो आपकी ब्रांच के और सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे डीएस है, डीबीएमएस है, डिजिटल फंडामेंटल है, और ईटीसी भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन है प्रियस विद्यापीठ, उसको डाउनलोड करना है। उसमें बेटा आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाओगे तो मैंने जितने जितने नाम बताए सारे कोर्स मिलेंगे। कोर्स बाय किए बिना भी आप उसके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो और कोर्स बाय कर सकते हो। कोर्स की प्राइस 350 रुपीज हमने कर दी है, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत नजदीक है। ईटीसी की प्राइस 250 के आसपास है। मैं आपको इसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ओपन करके दिखाऊं तो थोड़ा सा आप देखोगे इसके अंदर
तो कितने वीडियो है, कितनी फाइल है, क्या क्या अवेलेबल है, ये मैं थोड़ा सा 20 मिनट का टाइम लेके आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट के अंदर बेटा आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल कितने वीडियो है, ये रहे 95 वीडियोस हैं, 65 फाइल्स हैं। तो यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी है, हमारे प्रीवियस इसके रिजल्ट भी है। तो हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज बेटा हमने वीडियो डाले हैं, उसके टीपीपी डाली है, मतलब होमवर्क के सम डाले, और होमवर्क के सम के भी वीडियो सॉल्यूशन डाले हैं, और इस बार नए वीडियोस भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो सब कुछ बेटा आप इसको आराम से देख सकते हो, और इसमें अब पेपर सॉल्यूशन भी हम लाइव में सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये कोर्स के रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, और बाकी के सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। और सेमेस्टर 1 और 2 में अगर आपकी कहीं पे एटी लड़ गई है तो सेमेस्टर 1, 2 के तो सारे सब्जेक्ट्स कोर्स के अंदर अवेलेबल ही है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। देखो सबको यही चैप्टर सबसे टफ लगता है, लेकिन मेरे को सबसे इजी यही चैप्टर लगता है। सबसे ज्यादा वेटेज भी इस चैप्टर का है, और सबसे इजी चैप्टर भी यही चैप्टर। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, जेड का फॉर्मूला, अल्फा आपका जो होता है कितने % का बोला है यहाँ पे आपको कि भाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, क्लियर, और लेस देन और ग्रेटर देन चेक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ये हर एक सवाल में फिक्स, खाली जेड का फॉर्मूला चेंज होता रहता है, जेड का फॉर्मूला चेंज, और मेथड पहचान यहाँ पे आपको जरूरी है। इतना ही बेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें बेटा मैं ऐसा बोलूंगा कि एक भी टेस्ट छोड़ो मत, एक भी टेस्ट मत छोड़ो, सब करके जाओ। लेकिन जो मोस्ट आईएमपी है वो एक है डिफरेंस ऑफ मीन्स, अलग अलग मीन्स आपको दिए हैं, सिंगल मीन, डबल मीन दिए हैं, डबल स्टैंडर्ड डेविएशन दी है। वो 3 मेथड में से एक मेथड पेपर में आती ही आती है। सिंगल मीन, यहाँ पे देखो लिखा है सिंगल मीन, डबल मीन मतलब डिफरेंस ऑफ मीन, और 2 अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 में से एक मोस्टली ये मीन वाली ही आ जाती है। उसके बाद नाम से पूछे जाने वाली टेस्ट में टी टेस्ट, एफ टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट, इन तीनों में से 2 आती है ना, इस बार ऐसा हो तीनों में से 2 नाम से आती है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट। तो इतना तो बेटा करके ही जाना, छोड़ के मत जाना। और ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो मार्क मिलेगी, तो इस चैप्टर को छोड़ना मत, थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से मार्क आएंगे। हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि इसके सेशन लाइव यूट्यूब में कंडक्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ आपको यही चैप्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ईजी है। तो 3 सवाल आ जाए तो मैं आपको इसमें से आधा तो पास करवा दूंगा, क्लियर। और अगर आपको ये चैप्टर सीखना है लाइव में तो कमेंट जरूर करना। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, चैप्टर 5 कर्व फिटिंग। इस सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर, जो मेरा बहुत मनपसंद है। इक्वेशन सॉल्व करना है तो काम हो जाए। कर्व फिटिंग बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, सेकंड डिग्री पैराबोला। इसमें एक्चुअल में सबसे पहली मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, सबसे पहली जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पैराबोला पोलिनोमियल वाली है, उसमें 3 मेथड है, और एक्सपोनेंशियल वाली है उसमें भी 3 मेथड है। तो टोटल 6-7 मेथड है। कोई भी बुक आप देखोगे तो उसमें 7 मेथड होगी। तो मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा, एक भी मेथड छोड़ के मत जाओ। एक्सपोनेंशियल वाली 3 में से एक आता है, पैराबोला वाली जो है पोलिनोमियल वाली उसमें से एक कभी कभी आ जाता है, या फिर स्ट्रेट लाइन वाला एक आ जाता है। तो बहुत इजी चैप्टर है। इसका आंसर भी आपको पता, मैंने कोर्स में बताया कि इसका आंसर सही है कि गलत है, वो भी पहचानने का तरीका क्वेश्चन से ही होता है, क्लियर। तो ये चैप्टर तो आपको छोड़ के जाना नहीं है। तो बस बेटा इतने चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो शुरू करने की सब्जेक्ट को, तो कहां से शुरू करना, सबसे पहले ये चैप्टर करना पहले नंबर पे, उसके बाद ये चैप्टर करना बेसिक स्टैटिस्टिक्स दूसरे नंबर पे, उसके बाद बेटा आपको ये के चैप्टर करने हैं तीसरे नंबर पे, उसके बाद चौथे नंबर पे ये चैप्टर करना है, और उसके बाद 5वें नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है। ये आपका फ्लो रहेगा पढ़ने का। इस तरह से बेटा आप मेहनत करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ करना ही नहीं है खुद से तो कोर्स बाय कर लो, सारे टॉपिक उसमें पढ़ाए हुए हैं, 2-2, 3-3 वीडियोस में अलग अलग सम्स करवाए हैं। उतना ही आप कर लोगे, उतना देख के जाओगे तो कुछ करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके ऊपर है कहां से आपको पढ़ना है, ठीक। अब इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें मैसेज करें। आपकी कमेंट के ऊपर भी हम वीडियो श्योर बना देंगे। और ये वीडियो आपके जितने भी क्लास के फ्रेंड्स हैं सब में शेयर करना, ताकि उनको भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आईएमपी पता चल जाए और एटीकेटी से बचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एटीकेटी आती है और पेपर टफ होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।